हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधाली एक और विषय पे एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो दरअसल एक नई ऐप जो है वो भारत के चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च करी गई है, जिसका नाम है गरुड़ ऐप। तो गरुड़ा ऐप जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी है। विस्तार से समझेंगे क्या काम है इस ऐप का, किस तरीके से ये चुनाव आयोग को मदद करने वाली। दोस्तों, यूपीएससी सीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आई के ऊपर आपके लिए अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जाम प्रेपरेशन में। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ स्टडी आई के साथ बेहतर बनाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च द गरुड़ा ऐप। भारत के चुनाव आयोग ने गरुड़ ऐप जो है इसको लॉन्च किया है। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है इस गरुड़ ऐप का। ये देखिए, इस तरीके की ऐप जो है वो दिखेगी स्मार्टफोन्स के अंदर। मोबाइल ऐप फॉर बूथ लेवल ऑफिसर्स बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फॉर बूथ लेवल ऑफिसर्स, BLOs, आपने सुना होगा ये नाम। चुनाव आयोग के कुछ अधिकारी जिनको बीएलओ कहा जाता है, जब भी चुनाव का समय आता है वो लोग आपके घरों पे विजिट करते हैं, आपकी जानकारी लेते हैं, इलेक्टोरल रोल जो है वो अपडेट करते हैं। तो बीएलओ अधिकारियों के लिए, बूथ लेवल ऑफिसर्स के लिए ये ऐप जो है वो बनाई गई है। विस्तार से इस ऐप के बारे में समझेंगे। The app will help in digital mapping of all polling stations to ensure faster, smarter and transparent and timely completion of election work। तो ये एक डिजिटल मैपिंग जो है वो डिजिटल मैपिंग के रूप में मदद करेगा, जिससे कि चुनाव कार्य तेजी से, समय रहते, पारदर्शिता से जो है वो पूरा हो जाएगा। थ्रू द गरुड़ ऐप, बूथ लेवल ऑफिसर्स विल अपलोड फोटोज, लोकेशन एटसेट्रा। इस ऐप के माध्यम से जितने भी बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, बीएलओज हैं, वो जब चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, जब लोग वोट डालने जा रहे हैं, या फिर लोकेशन के कहां पर आकर के वोट जो है वो डाले जाएंगे, वो सारी की सारी चीजें जो है वो इस ऐप पे अपलोड करेंगे। अलॉन्ग विद द इंफॉर्मेशन ऑफ पोलिंग स्टेशंस, अलॉन्ग विद डेटा लाइक लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स फॉर द सेंटर फ्रॉम द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो जितने भी बीएलओज हैं वो इस ऐप के ऊपर पोलिंग स्टेशंस की पूरी जानकारी जो है वो डालेंगे, कहां पर आकर के लोग वोट डाल सकते हैं, क्या लैटिट्यूड है, क्या लॉन्गिट्यूड है, फ्रॉम देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर्स। तो अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से, अपने पंजीकृत मोबाइल से वो सारी की सारी जानकारी, वो पोलिंग सेंटर के फोटोज, उनकी लोकेशन, उनके लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सारी की सारी चीजें जो है वो अपलोड कर पाएंगे, जिससे पारदर्शिता आएगी। अब किसी स्टेट के रिमोट गांव में एक पोलिंग स्टेशन है, वहां पर क्या हो रहा है, कैसी चुनावी प्रक्रिया चल रही है, कैसे पोलिंग हो रही है, ये बात शायद भारत के चुनाव आयोग तक पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, लोकेशन बहुत रिमोट है। लेकिन अब इस ऐप की मदद से रियल टाइम बेसिस पे इंफॉर्मेशन, डेटा जो है वो डायरेक्टली भारत के चुनाव आयोग तक जो है वो पहुंचता जाएगा। तो ये बीएलओ को ये जिम्मेवारी जो है वो दी गई है, उनके लिए ये ऐप जो है वो बनाई गई है। बीएलओ की अगर हम बात करें तो बूथ लेवल ऑफिसर इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एट द पोलिंग स्टेशन। तो चुनाव आयोग के एक प्रतिनिधि होते हैं, जो कि मतदान केंद्र क्षेत्र के प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है। He or she plays a pivotal role in maintaining an error-free and updated electoral roll of the polling areas, comprising of 1500 to 1600 voters assigned to him। चुनाव से पहले आप जानते हैं, अगर आप लोग चुनाव में, एक चुनाव की प्रक्रिया में आपने कभी भाग लिया है, वोट डालने कभी गए हैं, तो आपने देखा होगा जब आप वोट कास्ट करने के लिए जाते हैं, जब आप वोट डालने के लिए जाते हैं, मतदान करने के लिए जाते हैं, तो बाहर एक लिस्ट होती है, उसमें पहले आपका नाम ढूंढा जाता है कि क्या आपका नाम उस लिस्ट में है। अगर आपका नाम उस लिस्ट में होगा तभी आपको अंदर जाने की अनुमति जो है वो प्रदान होगी। वो लिस्ट होती है जिसमें ये देखा जाता है कि उस पर्टिकुलर इलाके के रहने वाले लोग, जो वहां के रेजिडेंट हो, जो कि एलिजिबल है वोट डालने के लिए, यानी कि 18 वर्ष की आयु जिनकी हो चुकी है, उनका एक रिकॉर्ड जो है वो बनाया जाता है। अब आप खुद तो नहीं जाते हैं ना, कभी गए हैं कि हाँ जी मेरा रिकॉर्ड बनाइए, मैं 18 वर्ष से ज्यादा हो गया हूं। ये बीएलओज हैं जो हर एक घर में जाकर के, डोर टू डोर जाकर के ये डेटा जो है वो कलेक्ट करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि हर वो व्यक्ति जो मतदान के लिए एलिजिबल है, उसको जो है इस लिस्ट में शामिल किया जाए, इलेक्टोरल रोल में उसको जो है वो शामिल किया जाए। तो प्रत्येक बूथ लेवल ऑफिसर जो हैं उनको 1500 से 1600 वोटर्स जो है वो असाइन किए जाते हैं, और वो इनकी इलेक्टोरल रोल जो है वो तैयार करते हैं, ताकि चुनाव के दिन, जिस दिन इलेक्शन हो रहा है, उस दिन किसी प्रकार की प्रॉब्लम जो है वो ना आए। तो ये है गरुड़ ऐप, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में लॉन्च करी गई है। लेकिन इसी से मिलता जुलता एक और नाम, गरुड़ पोर्टल।
याद रखिएगा, एग्जाम में इस तरीके के सवाल से कंफ्यूज किया जा सकता है। जो इलेक्शन कमीशन द्वारा बनाई गई, जिसकी हमने अभी बात करी, वो गरुड़ ऐप है, मोबाइल एप्लीकेशन है। लेकिन लास्ट ईयर 2020 में एक गरुड़ पोर्टल भी जो है वो बनाया गया। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि अच्छा गरुड़ है तो ऐप और पोर्टल में क्या ही फर्क होगा, सेम ही चीज होगी। गरुड़ ऐप और गरुड़ पोर्टल जो है वो दोनों अलग है। तो विस्तार से समझते हैं ये गरुड़ पोर्टल क्या है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ऑपरेटिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन लॉन्च्ड गरुड़ पोर्टल इन 2020। गरुड़ ऐप जो है वो चुनाव आयोग ने बनाई है, लेकिन गरुड़ पोर्टल जो है वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने जो है वो लॉन्च किया था। 2020 में इसको लॉन्च किया गया। The Garud portal aimed to assist state entities to obtain exemptions from the central government to operate drones for COVID-19 purposes। 2020 में आप जानते हैं जब कोविड 19 का लॉकडाउन हुआ था, उस समय बहुत सारी सर्विसेज ऐसी थी कुछ शहरों में, कुछ राज्यों में, जो कि ड्रोन्स के माध्यम से की जा रही थी। तो ड्रोन ऑपरेशन के लिए केंद्र सरकार की अनुमति चाहते थे राज्य। कुछ स्टेट्स में मेडिसिन की डिलीवरी हो रही थी ड्रोन्स के माध्यम से। कुछ जगह पर सैनिटाइजेशन का जो है वो काम हो रहा था। ड्रोन के माध्यम से सैनिटाइजेशन जो है वो ड्रोन के माध्यम से की जाती थी। कहीं दवाइयां पहुंचाई जा रही थी, कहीं ग्रोसरीज जो है वो डिलीवर की जा रही थी। तो ड्रोन ऑपरेशन के लिए सभी राज्यों को केंद्र से अनुमति की जरूरत थी। इस वजह से डीजीसीए डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने ये पोर्टल लॉन्च किया था, जिस पोर्टल पे जाकर के राज्य जो है वो केंद्र से कोविड 19 पर्पसेस के लिए छूट जो है वो प्राप्त कर सकते थे, यानी कि ड्रोन को ऑपरेट जो है वो कर सकते थे। तो गरुड़ का फुल फॉर्म अगर हम देखें, इट स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। तो ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए राहत पहुंचाने के लिए सरकार की अनुमति, इसको जो है वो गरुड़ पोर्टल के नाम से जाना जाता है। अगेन मैं आपको बता रहा हूं, गरुड़ ऐप और पोर्टल ये दो अलग अलग चीजें हैं, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। गरुड़ देख करके अगर आपको याद है इलेक्शन कमीशन वाला तो आप वो टिक कर देंगे, अगर किसी को डीजीसीए का याद है तो वो ये टिक कर देंगे। जो डीजीसीए है, जो ड्रोन से संबंधित है, वो गरुड़ पोर्टल है, और जो इलेक्शन बूथ लेवल ऑफिसर्स के लिए ऐप बनाई गई है वो गरुड़ ऐप है। ये जो है ये बेसिक डिफरेंस है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। क्योंकि हम चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्वीप कार्यक्रम जो है वो चुनाव आयोग द्वारा चलाया गया है। स्वीप जो है इट स्टैंड्स फॉर सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। तो स्वीप का मतलब जो है वो क्या है, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। ये एक प्रोग्राम है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा 2009 में शुरू किया गया था। भारत के चुनाव आयोग द्वारा 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये प्रोग्राम जो है वो वोटर एजुकेशन के लिए है, मतदाता की शिक्षा के लिए। जो वोट डालने आ रहा है उसको शिक्षित करने के लिए ये प्रोग्राम जो है वो चलाया गया था। इस स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत अलग अलग वर्कशॉप जो है वो होती हैं, अलग अलग एरियाज में इसकी वर्कशॉप जो है वो इलेक्शन कमीशन द्वारा कराई जाती है। ये वर्कशॉप्स क्या करती है, इट एम्स टू बिल्ड पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी बाय एनकरेजिंग ऑल एलिजिबल सिटीजंस टू वोट एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड एथिकल चॉइस। तो यहां पर इस स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत जितने भी मतदाता हैं उनको प्रशिक्षित किया जाता है और उनको प्रोत्साहित भी किया जाता है, ताकि वो एक इन्फॉर्म्ड चॉइस, एक नैतिक विकल्प चुने और लोकतंत्र के निर्माण में सहभागी जो है वो बने, डेमोक्रेसी को बिल्ड करने में पार्टिसिपेट जो है वो करे। तो ये है स्वीप कार्यक्रम। स्वीप कार्यक्रम क्योंकि इलेक्शन कमीशन द्वारा चलाया गया है तो इसके लिए इसकी हमने यहां बात करी है। गरुड़ ऐप इलेक्शन कमीशन द्वारा बनाई गई है और गरुड़ पोर्टल जो है वो डीजीसीए द्वारा जो है एक पोर्टल बनाया गया था 2020 में। आई होप हमको विस्तार से ये तीनों चीजें जो है वो समझ में आई होंगी। इन तीनों से संबंधित कोई भी सवाल अगर एग्जाम में आता है तो उसका आंसर हम लोग इजीली जो है वो कर पाएंगे। दोस्तों आई होप ये आर्टिकल जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। यूपीएससी सीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पर आपके लिए अवेलेबल है। ये कोर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम प्रेपरेशन में। तो studyIQ.com या फिर स्टडी आईक्यू के हमारे ऐप पर जाकर के इन कोर्सेज में डेफिनेटली एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।